Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on third lesson of नागरिक शास्त्र of 10th class. आज हम 10th क्लास का नागरिक शास्त्र का थर्ड लेसन के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या है जो ये संक्षिप्त जानकारी है उसके विषय में पढ़ेंगे। ये जो क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से क्या है बोर्ड के जो पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आते हैं। ये पूरे लेसन में से लिए गए हैं। सबसे पहले क्या है लोकतंत्र और विविधता। विविधता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। भी जो विविधता है, विभिन्नता है, वो क्या है एक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। लोकतांत्रिक समाजों में जन्म, जाति, अक्षेत्र, भाषा, धर्म इत्यादि के आधार पर अनेक सामाजिक विभाजन पाए जाते हैं। कहने का अर्थ है जो लोकतांत्रिक समाज में क्या है जन्म पर आधारित, जाति पर आधारित, अक्षेत्र पर आधारित, भाषा पर आधारित, धर्म पर इत्यादि क्या है अनेक क्या है सामाजिक विभाजन पाए जाते हैं। ऐसे क्या समाज में बटे हुए हैं। सेकंड है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में अमेरिका के अश्वेत धावकों कॉलर्स और स्मिथ ने अमेरिका में अश्वेतों की दुर्दशा को व्यक्त करने के लिए अपने प्रतीकों द्वारा विरोध प्रकट किया था। कहने का अर्थ है जो स्मिथ है वो फर्स्ट आए थे, जो कॉलर्स है वो थर्ड आए थे। और इन्होंने क्या जो उनको अश्वेतों की जो उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था, जो उनकी दुर्दशा हो रही थी, उन्होंने क्या है अपने प्रतीकों द्वारा क्या है विरोध प्रकट किया। और इसके बाद इसका क्या परिणाम निकला जब उन्होंने क्या है विरोध प्रकट किया तो जो उनके पदक थे वो उनसे क्या है छीन लिए गए थे। अफ्रो अमेरिकी क्या है अमेरिका में पाए जाने वाले उन अफ्रीकी लोगों के वंशज जिन्हें अफ्रीका से गुलाम बनाकर अमेरिका ले जाया गया था। कहने का अर्थ है जो अफ्रो अमेरिकी है कौन है जो क्या है अफ्रीकी लोगों के जो वंशज हैं जिन्हें पहले क्या है अफ्रीका से गुलाम बनाकर अमेरिका ले जाया गया था, उनके वंशज को अफ्रो अमेरिकी कहते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन भी जो अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था 1954 से 1968 तक मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में अश्वेत लोगों के प्रति गैर बराबरी के व्यवहार को रोकने के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। कहने का अर्थ है जो अश्वेत लोग थे जिनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनके जो उस भेदभाव को रोकने के लिए मार्टिन लूथर ने क्या है ये नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया था। अभी सबको क्या है बराबर समान अधिकार मिलना चाहिए। अश्वेत शक्ति आंदोलन यह हिंसक आंदोलन 1966 से 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। कहने का अर्थ है जो अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या है इन्होंने एक हिंसक उग्र आंदोलन चलाया था जो इनके साथ भेदभाव हो रहा था श्वेत और अश्वेत को लेकर। फिर क्या है 1966 से 1975 तक ये आंदोलन चलता रहा। जो नस्ल के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसको लेकर ये आंदोलन चला था और ये आंदोलन काफ़ी उग्र था। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सामाजिक भेदभाव अधिकांश जन्म पर आधारित होता है। कहने का अर्थ है जब हमारा जन्म होता है उस आधार पर ही हम क्या है समाज में जन्म के आधार पर बंट जाते हैं। और इसके अतिरिक्त धर्म, अक्षेत्र और संस्कृति कुछ ऐसे अन्य कारक हैं जो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के कारक हैं। भी जो हम समाज में क्या है जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो हमारी संस्कृति है, रीति रिवाज है उसके आधार पर क्या है बट जाते हैं समाज के अंदर। विभिन्नताओं में सामंजस्य क्या है तालमेल। सामाजिक विभाजन हर बार टकराव का कारण नहीं बनता है। भारत और बेल्जियम में विभिन्नताओं में क्या है भारत और बेल्जियम में क्या है विभिन्नता होने के कारण उनमें सामंजस्य यानी तालमेल होने के कारण सामाजिक वर्गों में टकराव नहीं है। कहने का अर्थ है जो भारत क्या एक विभिन्नता वाला देश है, बेल्जियम में भी विभिन्नता है। विभिन्नता होने के कारण इनके बीच क्या है सामंजस्य बना रहता है, तालमेल बनी रहती है। इनमें क्या है सामाजिक वर्गों में टकराव नहीं होता है।
विभिन्नताओं में टकराव, श्रीलंका में तमिल और जो सिंहली भाषा के लोग थे और उन क्षेत्रों को लेकर, और तथा उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के बीच धर्म को लेकर हिंसक टकराव चल रही थी। श्रीलंका में तो किस किस के बीच? तमिल और सिंहली के बीच। और क्या है, आयरलैंड में किसके लिए? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के बीच क्या है, धर्म को लेकर आपस में क्या है, हिंसक टकराव हो रहे थे। समरूप समाज, ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? समरूप समाज कहते हैं। जिसमें जो समुदाय है उसके अंदर जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, जो जातियां हैं, वो ज़्यादा, उनके अंदर क्या है, विभिन्नताएं ज़्यादा नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? समरूप समाज कहते हैं। रंग भेद, चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना और नस्ल के आधार पर भेदभाव करना, इसको क्या कहते हैं? रंग भेद कहते हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति, सामाजिक विभाजनों और राजनीति का मेल बहुत अधिक विस्फोटक लगता है। कहने का अर्थ है जो सामाजिक विभाजन है और इसका क्या है, राजनीति का मेल शुरू में क्या है, अधिक विस्फोटक या खतरनाक लगता है। और राजनीतिक दलों के कारण, यानी राजनीतिक पार्टी के कारण सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन का रूप ले सकता है। बुल्गारिया में रोमानी लोग, जो बुल्गारिया में रोमानी लोगों को बहुत ही घटिया दर्जे का इंसान माना जाता था। कहाँ? बुल्गारिया के अंदर जो रोमानी लोग थे उनको बहुत ही घटिया यानी नीचे दर्जे का इंसान माना जाता था, उनको चोर और अपराधी माना जाता है। और बुल्गारिया में रोमानी नस्लवाद से पीड़ित थे, मतलब जो नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर जो भेदभाव होता था, जो रोमानी लोग थे वो बुल्गारिया में क्या है, नस्ल के आधार पर उनके साथ क्या है, भेदभाव होता था, वो नस्ल के आधार पर पीड़ित थे, दुखी थे। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणामों को तय करने वाले कारक, मतलब क्या है, जो सामाजिक विभाजन है, जो राजनीति के परिणामों को कौन कौन से कारक है जो तय करते हैं विभाजन को? लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह, मतलब लोगों में अपनी पहचान बनाना। समुदाय की मांगों के प्रति राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है, मतलब जो राजनीतिक दल हैं, जो पार्टी हैं, मतलब उनकी जो समुदाय की जो मांगे हैं उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया है, किसकी? राजनीतिक दलों की। भाई सरकार का रुख। अब हम क्या, ये तो हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें से जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने पढ़े। अब हम क्या है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा कीजिए। कौन कौन से वो 3 कारक हैं? सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 प्रमुख कारक इस प्रकार है। सबसे पहले क्या है, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह, मतलब लोगों में अपनी पहचान बनाना। यदि लोग अपने को दूसरे से अलग व श्रेष्ठ मानते हैं, कहने का अर्थ है भी यदि लोग क्या है, अपने आप को दूसरे से अलग यानी श्रेष्ठ, विशिष्ट मानते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ सामंजस्य, यानी सामंजस्य क्या है, तालमेल बिठाना बहुत कठिन हो जाता है। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग स्वयं को केवल प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। कहने का अर्थ है जो उत्तरी आयरलैंड के लोग हैं जो 2 पंथ में बटे हुए थे, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। जो प्रोटेस्टेंट है वो किसके, ब्रिटेन के साथ रहना, ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहना चाहते थे, और कैथोलिक किसके साथ, आयरलैंड के साथ रहना चाहते थे। ऐसे क्या है, बटे हुए थे। कभी भी इसलिए क्या है, इन दोनों का शांत रहना असंभव है। यदि लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं तथा उन्हें राष्ट्रीय पहचान का भाग या सहयोगी मानते हैं तो कोई समस्या नहीं होती। मतलब भी अपने आप को बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत रखते हैं और अपने आप को राष्ट्रीय पहचान का एक सहयोगी मानते हैं तो उसके अंदर क्या है, कोई समस्या नहीं होती। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग अपने को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वह डच है या जर्मन भाषा बोलते हैं, और सबसे पहले क्या वो बेल्जियम के ही अपने आप को बेल्जियाई ही मानते, चाहे उनकी डच भाषा है या जर्मन भाषा, कोई भी भाषा बोलते, सबसे पहले वो बेल्जियम के लोग हैं।
इस दृष्टिकोण से उन्हें साथ साथ रहने में सहायता मिलती है। उनके अंदर कोई मतभेद नहीं होता, उनमें क्या है, सामंजस्य बना रहता है। हमारे देश में भी अधिकतर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही दृष्टिकोण रखते हैं। स्वयं को पहले भारतीय मानते हैं, फिर बाद में वह चाहे किसी भी प्रदेश के या क्षेत्र के या किसी भाषा के, किसी समूह या किसी धर्म के हों और कोई सामाजिक समुदाय का सदस्य हों, फिर क्या है, सबसे पहले हम क्या है, भारतीय ही मानते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है किसी समुदाय की मांग के प्रति राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। कहने का अर्थ है भी दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो किसी भी समुदाय की मांगों को जो राजनीतिक दल है, पार्टी है, वो कैसे उठा रही हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। कहने का अर्थ है संविधान के अंदर क्या है, ये नियम बना हुआ है भी एक समुदाय की अगर हम सहायता करते हैं, उनकी मांगों को पूरा करते हैं, तभी हम उन मांगों को पूरा कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे समुदाय को कोई नुकसान न पहुँचे तभी उसी मांगों को आसानी से मान लेते हैं। श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान तथा हितों के विरुद्ध थी। कहने का अर्थ है जो श्रीलंका के अंदर जो सिंहलियों के लिए मांग मान रही थी और जो तमिल समुदाय की पहचान तथा हितों के विरुद्ध उनकी सिंहलियों की मांग को मान रही थी श्रीलंका। और युगोस्लाविया में भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूह की तरफ से ऐसी मांगें रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के अंदर पूरा करना आसान है। कहने का अर्थ है जो युगोस्लाविया के जो भिन्न भिन्न समुदाय के जो नेता हैं, अपनी जाति के आधार पर जो समूह की तरफ ऐसी मांगें रख दी हैं जिन्हें एक देश की सीमा के अंदर पूरा करना क्या है, आसान है। सरकार का रुख। सरकार सामाजिक विभाजनों की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। कहने का अर्थ है जब सरकार सामाजिक विभाजन मतलब जो बंटवारा है उनकी मांगों को लेकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, क्या प्रतिक्रिया दर्शाती है कौन, सरकार। यह भी महत्वपूर्ण है जैसा कि हमने बेल्जियम तथा श्रीलंका के उदाहरणों में देखा है। यदि शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो, भी कहने का अर्थ है यदि शासन सत्ता में मतलब जो शक्ति है, जो पावर, उसमें साझेदारी हिस्सेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय यानी अल्पसंख्यक मतलब थोड़ी संख्या यानी से जो थोड़ी संख्या के समुदाय को उचित मांगों को पूरा करने की कोशिश ईमानदारी से की जाए। कहने का अर्थ है जो थोड़ी संख्या में जो समुदाय है उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश ईमानदारी से की जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनता। मतलब जो सामाजिक विभाजन है, जो बंटवारा है, वो मुल्क यानी देश के लिए खतरा नहीं बनते। यदि शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना आरंभ कर देता है तो अक्सर उल्टे तथा नुकसानदेह परिणाम के निकलते हैं। कहने का अर्थ है भी यदि शासन जो राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को, जो ऐसी मांग है उसको दबाना आरंभ कर देता है यानी उससे मांग को दबाता है, उसके लिए क्या है, उसके उल्टे नुकसान परिणाम आने देश के लिए शुरू हो जाते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। जब समाज में अंतर होता है तो वह कैसे क्या है, सामाजिक विभाजन यानी बंटवारे का रूप ले लेते हैं। सामाजिक अंतर निम्नलिखित परिस्थितियों में विभाजन का कारण बन जाते हैं। आर्थिक विषमता। जो विभिन्न सामाजिक समुदाय में आर्थिक विषमता की खाई बहुत गहरी हो जाती है तो वह विभाजन का रूप धारण कर लेती है। कहने का अर्थ है मतलब जो समुदाय में जो आर्थिक विभिन्नता की खाई बहुत गहरी हो जाती है तो वो विभाजन का रूप धारण कर लेती है यानी विभाजन हो जाता है। जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच का अंतर एक सामाजिक विभाजन बन जाता है, यानी कि भी जो अंतर आना शुरू हो जाता है, भेदभाव होना शुरू हो जाता है तो क्या है, वो एक विभाजन का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर क्या थे, गरीब हैं, बेघर हैं और वो भेदभाव का शिकार थे। जो अमेरिका के
श्वेत लोग थे उनको सारी फैसिलिटी मिली थी, सारे अधिकार मिले हुए थे, और जो गरीब लोग थे, अश्वेत थे, उनके साथ क्या है, जो श्वेत लोग भेदभाव करते थे, और वो क्या है, वो भेदभाव का शिकार होते थे अश्वेत लोग। भेदभाव और अन्याय यानी क्या है, भेदभाव करना और उनके साथ अन्याय करना। आमतौर पर समाज में शोषित वर्ग मतलब जिन वर्गों का शोषण होता है उनके साथ भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण का व्यवहार किया जाता है, यानी उनके साथ भेदभाव किया जाता है, अन्याय किया जाता है। जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह लगने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। कहने का अर्थ है, जब सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है, यानी मतलब जो अंतर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, तो लोगों को यह लगने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, वो इस समुदाय के हिस्सा नहीं है। तब क्या है, एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए मतलब अपनी अलग से एक विशिष्ट महत्वपूर्ण पहचान बनाना। यदि एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों तो फिर एक समूह के लोग के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना कठिन हो जाता है। कहने का अर्थ है, जो सामाजिक असमानताएं हैं कई समूह में मौजूद हों, मतलब जो सामाजिक असमानताएं कई समूह में मौजूद होती हैं, तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अपनी अलग पहचान बनाना क्या है, मुश्किल यानी कठिन हो जाता है। इसका अभिप्राय है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हो जाते हैं। कहने का अर्थ है भाई, जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं और उसमें क्या है, एक मुद्दे को लेकर कई समूह के ऐसे एक जैसे हित हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक समूह विभाजन का रास्ता अपना लेते, यानी क्या है, विभाजन करना, बंटवारा करना, समूह को बांटना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लोगों का एक देश से दूसरे देश में विस्थापन होने का कारण, मतलब दूसरे देश में विस्थापन करना यानी स्थापना करना। आज अधिकतर समाजों में कई प्रकार के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। कहने का अर्थ है, चाहे देश छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफ़ी बड़ा देश है और इससे अनेक समुदाय के लोग, इसमें क्या है, अनेक समुदाय के लोग रहते थे। किंतु बेल्जियम क्या है, एक छोटा देश है, परंतु वहाँ भी अनेक समुदाय के लोग हैं। यही है कहने का अर्थ, चाहे देश छोटा हो बड़ा हो, उसमें क्या है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अनेक समुदाय के लोग छोटे देश में भी रहते हैं और बड़े देश में भी रहते हैं, परंतु वहाँ भी अनेक समुदाय के लोग हैं। जर्मन तथा स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, समरूप समाज मैंने बताया था वो है जिसमें ज़्यादा विभाजन नहीं होता, ज़्यादा गहराई से विभाजन नहीं होता, जहाँ मोटे तौर पर ज़्यादा लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के होते हैं, यानी मतलब जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, जो एक ही नस्ल, जो मतलब रंग भेद की नीति नहीं होती, और दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचने वाले लोगों के कारण तेज़ी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं। कहने का अर्थ है, जो लोग दूसरे देश में जाते हैं वो अपने साथ क्या है, जो उनकी संस्कृति है वो अपनी संस्कृति को साथ लेकर जाते हैं। उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है, किसके कारण, अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज है, धर्म है, उसके कारण उन्हें अपना अलग से समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। अब हम क्या है, हमारे लघुत्रात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। लोगों में किन किन आधारों पर सामाजिक विभाजन किए जाते हैं। लोगों में निम्नलिखित आधारों पर सामाजिक विभाजन किए जाते हैं। भाषा के आधार, भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर, धर्म और वर्ग के आधार पर क्या है, जो समाज के अंदर क्या है, इन आधार पर क्या है, विभाजन किए जाते हैं। जैसे भाषा के आधार पर हो गया, क्षेत्र के आधार पर, और जो हमारी शरीर की बनावट है, भाई शरीर से कोई छोटा है, लंबा है कद में, कोई भी शरीर से मोटा है, कोई पतला है, कोई दुबला है, इसलिए क्या है, शरीर की बनावट के आधार पर भी विभाजन पाया जाता है। जैसे
चमड़ी के रंग के आधार पर कोई ज़्यादा गोरा है, कोई ज़्यादा काला है, कोई मतलब मीडियम है, जैसे गेहूं रंग। इसलिए क्या है, चमड़ी के रंग के आधार पर भी विभाजन किए जाते हैं। और धर्म और वर्ग के आधार पर, इससे क्या है, जैसे धर्म के आधार पर बटे हैं, कोई किसी धर्म का है, कोई किसी धर्म का, इसलिए क्या है, धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। मैंने जो आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं, जो मैंने जो संक्षिप्त जानकारी करवाई है और जो अभ्यास के करवाए हैं, आप ये कॉपी पर राइट करोगे और लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।